जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत चल रहा है हमारा, इसमें जो है अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए इसका पहले वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है आपका सारा एक साथ करवाएंगे, जिसमें आपको आ जाएंगे लोधी वंश कंप्लीट, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और गुलाम वंश। इन सब का टॉपिक भी करवा करके क्लियर, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा मकसद जो है सिर्फ आपको मतलब वीडियो देना नहीं है जिससे आप लोग देखें और निकल जाए। मेरा काम होता है, मेरा सोच ये होता है कि आप लोग इससे कुछ सीखें जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। तो चलिए अभी जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। यह 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। इधर 1526 के बाद जो मुगल स्थापना होगी मुगल की, वो पानीपत की लड़ाई के बाद जो है बाबर ने स्थापना कर दी थी। तो चलिए दिल्ली सल्तनत यानी 1200 से लेकर के 1526 ईस्वी तक देखना है। अभी इनमें जो है आपको दिल्ली सल्तनत में आपको शासक के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो है 11 शासक थे। कितने शासक थे? तो 11 शासक। एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहे, और इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी। उसके बाद जो है आपको आराम शाह आते हैं 1210 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश आपको 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, राजधानी जो थी इसकी दिल्ली थी। उसके बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1239 ईस्वी तक, ये ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान। उसके बाद जो हम मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह आपको 1242 से 1246, नसीरुद्दीन मोहम्मद आपको 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक, मोइजुद्दीन कैकुबाद आपको 1287 से 1290 तक। और ये भी देख लीजिए आपको शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक। इन सब के जो मतलब शासन थे ये कहलाए बलबनी राजवंश। वही उसी तरह ये जो आपको पीछे बता चुके हैं, इन सब के जो है शासन आपको कहलाए शमसी राजवंश। उसके बाद इनके जो है कुतुबी राजवंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह थे। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। आगे हमारा दूसरे में आता है खिलजी वंश। इसमें 5 शासक हुए। कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर 35 दिन के लिए, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद जो है हमारा नसरुद्दीन खुसरो आए, नसरुद्दीन खुसरो खां 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा तुगलक वंश, इसमें 9 शासक हुए। कौन कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके जस्ट बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय आए। सीरीज याद रखिएगा लाइन बाय लाइन। अबू बकर शाह पूछ देता है। उसके बाद जो मोहम्मद शाह तृतीय, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, उसके बाद जो है 2 स्वतंत्र शासक जो आ गए वो कौन थे? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, उसके बाद जो नुसरत शाह जो कि दिल्ली के, और यह फिरोजाबाद। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे सैयद वंश पर। 4 शासक हुए। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, उसके बाद जो है हमारा अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। उसके बाद जो हमारा लोधी वंश, इनमें 3 शासक हुए। संस्थापक के रूप में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी द्वितीय। 1517 से 1526 ईस्वी तक। इसके बाद जो है आपको पानीपत का लड़ाई शुरू हो गया, वहां से मुगल सेना ने स्थापना कर दी थी। पहली लड़ाई के साथ ही 1526 में मुगल की स्थापना कर दी थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 36 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगामी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। आगे हमारा इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। उसके बाद जो नीचे हमारा पॉइंट है कि
दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी व बलबनी वंश की स्थापना की थी। शमसी ने बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी। ये सब ध्यान रख लेना है हम लोगों को। और आपको जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगामी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। वहीं इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। चलिए, इसमें जो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिए। अब सारे जो है एक एक करके गुलाम वंश कंप्लीट करेंगे हम लोग। खिलजी वंश, उसका तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद जो है लोधी वंश। ये सारे कंप्लीट करने के बाद इन सभी वंशों का जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लास मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।